दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद के लिए चेतावनी। तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आज चुनावी शंखनाद कर दिया, क्योंकि बस्तर में पार्टी के मेगा आयोजन में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी, भूपेश सरकार की उपलब्धियां बताई, बीजेपी पर हमला बोला। प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए बस्तर जीतना जरूरी माना जाता है और प्रियंका गांधी के इस दौरे से कांग्रेस को इस मिशन में कितनी मदद मिल पाएगी, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। बस्तर जिसका, छत्तीसगढ़ उसका। पिछली बार कांग्रेस ने बस्तर संभाग की सभी सीटों पर कब्जा कर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। इस बार भी पार्टी बस्तर से हाथ नहीं जाने देना चाहती। इसके लिए पार्टी ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। जगदलपुर के लाल बाग मैदान से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया। प्रियंका गांधी ने दंतेश्वरी माता की जय बोलते हुए छत्तीसगढ़ में अपने भाषण की शुरुआत की। बस्तर से गांधी परिवार के लगाव के बारे में बताया, प्रदेश की भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी पर जमकर बरसी। जनता का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने सीएम भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। दंतेश्वरी माई चो जय, सपान सियान सजनमन, आया दीदी मन, बहन भाई मन, सबके हाथ जोड़ूं जोहार। देखिए, जब सत्ता में होते हैं तो लूटना, भ्रष्टाचार करना, लोगों की पीड़ा को नकारना बहुत आसान हो जाता है। ये आपने भाजपा की सरकार में देखा और आपने वो 15 साल भी भुगते। आपने देखा कि किस तरह से अब आपके सामने दो मिसाल हैं। एक मिसाल एक ऐसी सरकार का जो दिन रात आपके लिए काम करती है, और दूसरा मिसाल एक ऐसी सरकार का जिसने हमेशा सिर्फ लूट, आपसे अपनी संपत्ति छीनने का काम किया। पार्टी ने इस मेगा आयोजन को भरोसे का सम्मेलन नाम दिया। इसके जरिए कांग्रेस बस्तर के साथ ही पूरे प्रदेश का भरोसा जीतना चाहती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। इस दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इंदिरा जी आई थी, आदिवासियों को पट्टा दिया था, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन आदिवासियों की जमीन ले ली थी, छीन ली थी। 15 साल में 50,000 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन इन्होंने छीनने का काम किया। और राहुल जी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करवाया था, और देश का, दुनिया में ये पहला उदाहरण होगा कि आदिवासियों की जमीन लोगों ने छीनने का काम किया, सरकारों ने छीनने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने लोहांडीगुड़ा में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस करने का काम किया है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बस्तर और आदिवासियों को साधना जरूरी है। बस्तर जिसका साथ देगा वो सत्ता में आएगा। ऐसे में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रियंका गांधी बस्तर पहुंची है। संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं और फिलहाल सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार कांग्रेस के सामने बस्तर की गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है, तो बीजेपी बस्तर में सियासी जमीन तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में अब धाम पर सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगाया और पंडोखर धाम की तारीफ की। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि धर्म के धाम में सियासत का काम क्या है। बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा भी साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पुरानी है, इसे आपको दिखाने की वजह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान है। जिस धाम पर कमलनाथ आस्था जता चुके हैं, वहां जाकर बाबा का आशीर्वाद पा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष उस पर सवाल उठा रहे हैं। गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को राजनीतिक बताया है
और कहा है कि यहाँ बीजेपी का प्रचार किया जाता है। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है। गोविंद सिंह बागेश्वर धाम पर बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही पंडोखर महाराज पर भरोसा भी जता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने पंडोखर धाम को सबको समान समझने वाला समदर्शी बता रहे और बदले में पंडोखर महाराज भी गुणगा रहे हैं। यहाँ वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। हम तो दिल से मन से हमेशा आशीर्वाद रहता ही है और गद्दी के माध्यम 3 महीने बाद और क्लियर कर देंगे और अभी बिगड़ इनकी इच्छा के कुछ लार में होने वाला नहीं है। गोविंद सिंह बागेश्वर धाम पर बीजेपी के समर्थन का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पंडोखर महाराज भी दिल खोलकर इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये सियासत नहीं? कांग्रेस का धर्म को लेकर शुरू से दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो उनके तमाम नेता बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। वहीं यदि बात करें तो उन्हीं की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा का एजेंट बताते हैं और थोड़े दिन पूर्व उन्हीं की पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर तमाम कथावाचकों को लुटेरा व भगोड़ा बताते हैं। इसके पहले भी हम कई नेताओं के बागेश्वर धाम व अन्य धामों को लेकर विरोधाभासी बयान कांग्रेस के नेताओं के सुन चुके हैं। इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र पता चलता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारे तमाम नेताओं की धार्मिक आस्थाएं हैं, धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं, लेकिन जनता के बीच में राजनीति हम राजनीतिक मुद्दों की करते हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की करते हैं। ऐसे में किसी भी नेता की धार्मिक व्यक्तियों के प्रति आस्थाएं भी व्यक्तिगत होती हैं। इनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये पूरी तरह व्यक्तिगत विषय होता है। इस सवाल का जवाब तो गोविंद सिंह जाने, लेकिन फिलहाल कई मुद्दों पर बंटी नजर आने वाली कांग्रेस में अब तो धाम पर भी अपना अपना राग है। नेता प्रतिपक्ष बागेश्वर धाम पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि पार्टी के नेता हाजिरी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में अब संघ की तर्ज पर सेवा दल कांग्रेस का साथ देगा। प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने सेवा दल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सेवा दल ही नहीं, प्रदेश में पूरी कांग्रेस का जनाधार नहीं है। एमपी में चुनावी साल में कांग्रेस को सेवा दल का साथ मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। संघ की तर्ज पर सेवा दल हारी हुई सीटों पर फोकस करेगा, साथ ही संगठन को भी सेवा दल मजबूत करेगी। ऐसी 66 सीटों को सेवा दल ने चुना है, जहां कार्यकर्ता कैंप कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। खासकर बीजेपी की परंपरागत सीटों पर इनका फोकस होगा। सबसे पहले मालवा संभाग से कैंप की शुरुआत होगी। बुंदेलखंड ग्वालियर में भी सेवा दल का कैंप होगा। इंदौर में शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि सेवा दल कार्यकर्ता बच्चे ही नहीं है, ऐसे में इनके कैंप लगाने का कोई असर नहीं होगा। संघ से सेवा दल की तुलना को भी बीजेपी ने गलत बताया है। देखिए, सेवा दल पहले कांग्रेस का एक मजबूत संगठन माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह संगठन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है, क्योंकि इसकी ड्यूटी मंच व्यवस्था, नेताओं का सुरक्षा व्यवस्था, तमाम ऐसे आयोजनों में लगाने लग गई और तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि ये ऐसा करेगा, संगठन आरएसएस की भांति काम करेगा। आरएसएस और सेवा दल की कभी तुलना नहीं की जा सकती। आरएसएस एक समाजसेवी संगठन है जो हर संकट के समय समाज सेवा के लिए खड़ा रहता है, जनहित के काम करता है। अब सेवा दल को वापस शिविरों के माध्यम से उतारने की घोषणा की गई है, लेकिन सेवा दल के अंदर अब कार्यकर्ता बचे नहीं हैं और अब सेवा दल के पूरी कांग्रेस भी उतर जाए तो उसका कोई मध्य प्रदेश में जनाधार बचा नहीं है। संघ बीजेपी की शक्ति रही है, लेकिन क्या सेवा दल कांग्रेस की ताकत बन पाएगा? बीजेपी का कहना है कि सेवा दल तो क्या, पूरी कांग्रेस भी उतर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में निजी स्कूलों पर नकेल कसी जा रही है। भोपाल में स्कूलों की मनमानी पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी पूरे प्रदेश में है और ऐसे में सवाल ये कि कार्रवाई प्रदेश भर में क्यों नहीं की जा रही है। स्टेशन
स्टेशनरी से लेकर यूनिफॉर्म तक, बुक्स से लेकर फीस तक निजी स्कूल सालों से मनमानी कर रहे हैं। स्कूल तय दुकानों से कॉपी किताब यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाते हैं, जहां पेरेंट्स की जेब ढीली की जाती है। स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ लगातार आवाज भी उठती रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन शासन अब नींद से जागा है। प्रदेश में निजी स्कूलों पर नकेल कसा जा रहा है। हालांकि ये सख्ती अभी भोपाल जैसे शहरों तक ही सीमित है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर अभिभावक शिकायत कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान गोपनीय रखी जा रही है और शिकायत के बाद स्कूलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और गलत पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने जा रहा है और निजी स्कूल एक ही दुकान से स्कूल यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें खरीदने को लेकर जो दबाव बना रहे थे, उसके बाद अब लगातार स्कूलों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि सुबह से ही जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर जो रजिस्टर है उसमें लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं उनको नोट डाउन किया जा रहा है और शिकायत में कुछ भी हो सकता है। आखिर स्कूल पेरेंट्स पर किस तरीके का दबाव बना रहे हैं उसकी शिकायतें यहाँ पर नोट की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभिभावक हैं, शिकायत करने वाले जो पेरेंट्स हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि अभिभावकों के मन में इस बात को लेकर डर होता है कि कहीं उनके बच्चे को स्कूल से बाहर ना कर दिया जाए। भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम के साथ ही बुक शॉप्स पर भी सख्ती बरती जा रही है। बैरागढ़ में एक बुक डिपो को सील कर दिया गया। यहाँ क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की किताबें बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। अधिकारी आगे भी ऐसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सर, हेल्पलाइन नंबर आपने जारी किया है, सबसे पहले तो नंबर क्या है और अब तक जब से एक्शन होना शुरू हुआ है कितनी कंप्लेन यहाँ पर आ चुके हैं? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और उसका जो नंबर है 2992405 और ये हमारे कार्यालय में एक को हमने मतलब किया गया है कि वो पूरा मतलब जो जिसका भी फ़ोन आए उसको बताएं, मतलब करें और जो भी शिकायत है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अब तक कितनी शिकायतें आई हैं? अभी तक कल से हमारे पास करीब 6 शिकायतें आई हैं और आज उसी में हमने एक बैरागढ़ में छापा भी डाला और एक दुकान सील की है। रोजाना जो छापामार कार्रवाई है वो होगी स्कूलों पर? अगर हमारे पास जो भी शिकायतें आई हैं उसके लिए हम कलेक्टर सर ने निर्देश दिए हैं कि तुरंत कार्रवाई करें और हम करेंगे तुरंत। अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी सिर्फ भोपाल में ही नहीं पूरे प्रदेश में है। किसी एक शहर में सख्ती से निजी स्कूलों पर नकेल नहीं कसी जा सकती। इसके लिए प्रदेश भर में एक्शन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने फिल्म स्टूडियो के बारे में सुना होगा, जहां शूटिंग से के सभी इंतजाम मौजूद रहते हैं। डायरेक्टर जो होता है उसको सिर्फ एक्शन कहना पड़ता है। मंडला में एक ऐसा टेंट संचालक इसी प्रकार की सुविधा दे रहा है। इसने कलेक्ट्रेट के मार्ग के दोनों तरफ टेंट लगा दिए, तिरपाल और चादर भी बिछा रखी है और लिख दिया है एक संदेश, हड़ताल हेतु संपर्क करें। प्रदर्शन का हो मूड या धरने की तैयारी, बस लाइए आंदोलनकारी, बाकी हमारी जिम्मेदारी। अपनी आवाज बुलंद करें, हड़ताल हेतु संपर्क करें। एमपी में चुनावी साल है, हड़ताल आंदोलनों की बहार है। मंडला का कलेक्ट्रेट मार्ग तो इन दिनों हड़तालियों का अड्डा बना है। कहीं रोजगार सहायक, ग्राम सचिव तो कहीं आशा सहयोगिनी महिला कर्मचारी, सभी अपनी मांगों को लेकर टेंट पंडाल में डटे हैं। सरकार से कर्मचारियों की इस गुहार को एक टेंट हाउस संचालक ने बना दिया है व्यापार। सड़क के दोनों ओर एडवांस में लगा दिए हैं टेंट और साथ में लगा है ये बैनर जिस पर लिखा है हड़ताल हेतु संपर्क करें। यानी जिसे भी हड़ताल करना हो बस हड़तालियों को लेकर आ जाए, सभी सुविधाएं तैयार मिलेंगी।
अब हड़ताल में भी बहुत आ रहे हैं सर कर्मचारी लोग, तो उनको टेंट वाले भैया लोगों ने लगा दिया है, वो संपर्क करेंगे ऐसा करके। बहुत से हड़ताल चल रही है सर, बहुत से कर्मचारी आ रहे हैं, तो ये इसलिए लगा दिया? जी इसीलिए लगाया गया है सर। टेंट हाउस संचालक को समझ है कि चुनाव से पहले कई कर्मचारी संगठन अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं। ये हड़ताल भले ही सरकार को टेंशन दें, लेकिन टेंट संचालक के लिए ये कमाई का मौका है। हालांकि एसडीएम इसे गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति की जरूरत होती है। ऐसे में अगर यदि टेंट संचालक ऐसा ऑफर दे रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने मेरे संज्ञान में लाया कि कोई ऐसा टेंट हाउस है जो इस तरह से हड़तालों को प्रोत्साहन दे रहा है, तो बिल्कुल इसके विरुद्ध हम लोग जो भी नियम में आता है उसके विरुद्ध हम उसको नोटिस जारी करेंगे, उससे जवाब लेंगे और कानूनी कार्रवाई जो भी होगी उस पर करेंगे हम लोग। तो देखा आपने हड़ताल भी कैसे कमाई का जरिया बन गई। शासन प्रशासन के लिए ऐसी हड़ताल परेशानी का सबब बनती है, लेकिन कई लोगों के लिए ये फायदे का सौदा है। हालांकि अधिकारी अब हड़तालों को प्रोत्साहन देने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। प्रयागराज उमेश पाल एनकाउंटर में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे शूटर असद और गुलाम मोहम्मद को एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर कर दिया। माफिया की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान एसटीएफ ने 5 लाख के इनामी 2 शूटरों को मार गिराया। काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पूरे 49 दिन बाद असद का सामना झांसी में यूपी की एसटीएफ की टीम से हो गया और मौके पर ही मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में विदेशी असलहे भी बरामद किए गए। अच्छे बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक के शूटर बेटे की तलाश की जा रही थी। उस पर 5 लाख का इनाम भी था। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम पर भी 5 लाख का इनाम था। यूपी पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल ने किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक 49 दिन की फरारी के दौरान असद अतीक अहमद से संपर्क में था। इधर प्रयागराज की अदालत में अतीक की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जैसे ही अतीक के पास असद के एनकाउंटर की खबर मिली, वो फफक कर रोने लगा। यूपी पुलिस को असद का सुराग तब मिला जब दिल्ली के संगम विहार इलाके में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में असद तो फरार हो गया, लेकिन उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले बदमाश खालिद की गिरफ्तारी कर ली गई। फिर स्पेशल सेल ने कई सारे इनपुट यूपी एसटीएफ को साझा किए थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के संगम विहार इलाके में बदमाश खालिद के घर में 27 फरवरी से 14 मार्च तक असद रुका था। उसके साथ शूटर मोहम्मद गुलाम भी था। इस दौरान खालिद ने इन दोनों की जमकर खातिरदारी की थी। रोजाना पार्टी की जाती थी। उसके बाद 14 मार्च को असद और मोहम्मद गुलाम खालिद के घर से निकल गए थे, जिसके बाद 29 मार्च को यूपी की एसटीएफ ने इस घर में छापा मारा, लेकिन असद नहीं मिला। लेकिन उसका मददगार खालिद मिला, जिसने ऐसी बात कबूली जिससे पुलिस असद के गिरेबान तक पहुंच गई और झांसी में जवाबी कार्रवाई के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। आपने अंडरग्राउंड मेट्रो देखी होगी, लेकिन क्या मेट्रो को अंडर वाटर रफ्तार भरते देखा है? कोलकाता में चली है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। देखिए जरा। पटरी पर शान से दौड़ती मेट्रो, लेकिन आप यहाँ सिर्फ रफ्तार नहीं, इतिहास बनती देख रहे हैं। उपलब्धियों का एक और ताज देख रहे हैं। भारत में पहली बार नदी के नीचे मेट्रो चलते देख रहे हैं। कोलकाता में बना भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है ये। हुगली नदी के नीचे बने सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है।
कोलकाता मेट्रो के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। So today we have done the historic movement. I mean, the first time the train has moved below the Hooghly River, deepest station at 33 meters of depth. It is the first of its kind in India, and also the first of its kind beneath the river that we have laid the line. And this is a historic moment for the city of Calcutta. ये पहली बार है कि जब देश में अंडर वाटर मेट्रो लाई गई हो। यहाँ 33 मीटर की गहराई पर सबसे गहरा स्टेशन भी है। हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग में मेट्रो रेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और सफर तय करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। पी उदय कुमार रेड्डी ने बताया है कि ट्रायल रन 7 महीने तक चलेगा, जिसके बाद रेगुलर सर्विस शुरू की जाएगी। Trials will be started off, so it will take about 7 months to complete the trials and the safety certificate, and then after that we will be able to start the regular services. अंडर वाटर मेट्रो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इस पर हर देशवासी को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के उद्देश्य से 11,000 से ज्यादा नर्तकियों के समूहों ने असम में अब तक का सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रस्तुत किया। मौके पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मौजूद रहे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के सामने बिहू के वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहू को लोकप्रिय बनाने के मकसद से आयोजित किया गया। आप भी देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बिहू का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल। आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आसानी से ट्यून कर देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से अपडेट भी रह सकते हैं।